हे एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? होप करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग का हो गया है 8 और मैंने बस ब्रश किया है। अनिका स्कूल जा चुकी है। अनिका को मैंने लंच में बना के दिया आलू पालक की सब्जी, रोटी, और सूट कुछ भी नहीं किया है क्योंकि मेरा फ़ोन डाउन था और फ़ोन चार्जिंग पे लगा हुआ था, तभी कुछ सूट नहीं किया। अभी बस मैंने ब्रश करा है और गर्म पानी पिया क्योंकि मेरी खांसी ना जाने का नाम ही नहीं ले रही है मेरे पास से। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आप लोग थंबनेल और टाइटल देख के समझ ही गए होंगे मैं किस चीज़ पे बात करने आई हूँ। और प्लीज़ बात को मेरी पूरी सुनिएगा। और जितने लोग मेरे लिए 10 मिनट निकालते हैं उनको धन्यवाद। और जितने लोग मतलब हेटर्स हैं वो तो कुछ ना कुछ बोल के जाएंगे, लेकिन फिर भी मुझे बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इस वजह से ये ब्लॉग मुझे बनाना था, तो मैं अभी बना रही हूँ क्योंकि अभी छत पे भी कोई भी नहीं है और नीचे हैं सब लोग, सुबह सब सारे काम हो रहे हैं। इस वजह से मैंने सोचा अभी मैं शूट कर लेती हूँ। बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना होता तो नहीं बताती, क्योंकि जन्माष्टमी वाले दिन जो मैंने आप लोगों को बताया था कि कान्हा जी ने मेरी सुन ली है और शायद मुझे वो घर मिल जाएगा क्योंकि ससुराल से जो फ़ोन आया था। लेकिन ये भी मैंने बताया था आप लोगों को कि वो कॉल इतना बोल के कॉल कट गया था। मैंने कॉल किया था तो कॉल लगा नहीं, लेकिन मेरे साथ में ना बहुत बड़ा गेम खेला जा रहा था। कौन खेल रहा था, किसने कॉल किया था, ये सब मतलब मैं बाद में मैंने, क्योंकि उस टाइम पे मैं बस खुश हो गई कि यार ससुराल से फ़ोन आ गया, मुझे अब उस घर में जाने देंगे और रहने देंगे, पहले की तरह मैं रह सकती हूँ, आ जा सकती हूँ, भले ही उनके नाम पे है। तो वो कॉल कट गई थी। मैंने कॉल लगाया था तो वो कॉल लग नहीं रही थी, तो मैंने छोड़ दिया था। मैं क्योंकि मुझे पूजा पाठ भी करनी थी, इस वजह से मैंने ज़्यादा वो नहीं किया। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, आप लोगों के साथ में मैंने शेयर भी किया था। लेकिन मेरे साथ में धोखाधड़ी करी जा रही है गाइस। हद से ज़्यादा कहते हैं ना, मुझे परेशान किया जा रहा है, बस और कुछ नहीं है। कि वो कॉल किसने करी थी? वो कॉल मेरे जेठ ने करी थी। और मेरे कोई, मैं भी बता दूं, मेरे कोई रियल जेठ है ही नहीं, सगे मेरे कोई जेठ है ही नहीं। मेरे बाबू ही बड़े थे, हम ही बड़े थे, और परिवार खानदान में जेठ हैं। तो उनको, मैं तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि उनको मेरा नंबर मिला तो मिला कैसे? मिल क्या, मेरे दुश्मन बैठे हुए हैं वहाँ पे, उन्होंने दिया होगा कि इसको ना इसको परेशान करते हैं, पहले इसको खुश करते हैं और फिर इसको हम परेशान करते हैं। तो हुआ ऐसा, मैंने उस नंबर को मैंने अपनी फ्रेंड को दिया और मैंने बोला कि तुम ना 2 दिन बाद इस पर कॉल करना और पूछना कि क्या है क्या नहीं है ना। तो उसने कॉल किया और उसने पूछा भैया कहाँ से बोल रहे हो, तो उसने पूरा एड्रेस बता दिया, नाम भी बता दिया। अब यही चीज़ मैं अपने फ़ोन से करती तो कोई फ़ोन नहीं उठाता और शायद वो मेरा ब्लैक लिस्ट में डाल देते, है ना। तो मैंने सोचा यार ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। इन्होंने कॉल की तो भैया ने कॉल किया, भैया हमारे जेठ थे तो इन्होंने कॉल किया। फिर मैं शांत बैठ गई, फिर मैंने कॉल लगाया तो मेरी कॉल पिक हुई। तो मुझ पे ना वहाँ पे 4-5 लोग बैठे हुए थे और कह रहे हैं कि हाँ मैंने कॉल किया था कि तुम घर आ सकती हो। हाँ मैंने कॉल किया था और मैंने ही तुमसे कहा था कि तुम उस घर में आ सकती हो। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने भैया, आपसे क्या, मेरी सास ने, मेरे देवर ने, मेरे मतलब नंद ने, किसने आपसे बोला था, किसने बोला था कि ये बात बोलने को? तो कह रहे हैं कि तुम्हारी औकात नहीं है। मुझे हंसी आ रही है। तुम्हारी औकात नहीं है उस घर में दोबारा से कदम रखने की। हम हमने तो तुम्हारे साथ में मजाक किया था कि तुमको ना मैं रुला सकूं, पहले हंसाऊं फिर रुलाऊं। उनके कहने का मतलब यही था कि मेरी मेरी औकात नहीं उस घर में जाने की। अरे
क्या बोलूँ मैं, मेरी तो औकात नहीं, तो क्या तुम्हारी औकात है उस घर में रहने की? तो तुम रह के दिखाओ, तुम रहो ना। अभी जितना फुदक रहे हो, अभी जितना बबूले उठ रहे हैं ना, ये बबूले फूटते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं फूटते हैं। मुझे खुशी मतलब हुई कि हाँ मैं जा सकती हूँ, लेकिन तुम मुझे रुलाने के लिए तुमने कि बताऊंगा तो मैं रोऊंगी। मैं नहीं रो रही, देखो मैं सामने बैठी हंस रही हूँ और सबसे बता भी रही हूँ, हंस हंस के बता रही हूँ। और बोला कि तुम्हारी औकात नहीं है उस घर में नौकरानी की भी, जो तुम उस घर में आ सकती हो, रह सकती हो। वो पहले के दिन गए, अब भूल जाओ। अब जहाँ हो वहीं रहो, और अभी देखो आगे तुम्हारे साथ होता क्या है, और तुम उस घर से भी निकाल दी जाओगी। मतलब इतना वो कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे कि मैं इस घर से भी निकाल दी जाऊंगी। उनको पता है कि मैं इस घर से भी निकाल दी जाऊंगी। मतलब इतना तुम लोग नीचे गिर रहे हो, मेरा मजाक बना रहे हो, तो और मेरा देवर हंस रहा है, हंस रहा है कि बहुत दिन रह ली, बहुत दिन रह ली, अभी देखो मैं करता। मतलब बोलते हैं मैं किसी और को दे दूंगा लेकिन तुमको नहीं दूंगा, तो मुझे नहीं चाहिए। आप अपना घर लेके बैठिए, आप तो वो आपका हो चुका है ना, ले लीजिए अपना घर और आराम से रहिए। भगवान करें उस घर में आप आराम से रहिए, लेकिन उस घर में आप आराम से नहीं रह सकते, क्योंकि तुमने एक भाई का हक मारा है। उस भाई का जो बिल्कुल तुम्हें इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था उसने, वो भाई जो बाप बन के दिखाया, उस भाई का तुमने घर छीना है। उस भाई के परिवार वालों को तुमने रोड पे लाके खड़ा कर दिया, तो तुम कैसे खुशी खुशी उस घर में रह सकते हो, ये तुमने नहीं सोचा है? वक्त बदलने में टाइम नहीं लगता है देवर जी, जेठ जी, वक्त बदलने में टाइम नहीं लगता है। और किसी को बेवकूफ़ बिल्कुल मत समझो कि तुमने मुझसे कॉल करके कह दिया और फिर तुम मुझे रुलाओगे। मैं नहीं रोने वाली, समझे? एक दिन तुम्हारी औकात तुमको खुद ही पता चलेगी कि तुम्हारी क्या है। तुमने उस भाई को किराएदार बता दिया जो तुम लोगों को एक जुबान भी नहीं बोलता था कुछ भी। उसके बच्चे को तुमने घर से निकाल दिया, उसकी बीवी को तुमने घर से निकाल दिया। शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो जाके, समझे? मेरे ऐसे संस्कार नहीं है जो तुम लोगों के साथ में मैं ऐसे षड्यंत्र रचूं। मेरी औकात नहीं है, मैं नौकरानी बनने के काबिल नहीं हूँ उस घर की। मैं महारानी थी, मैं रानी बन के उस घर में रहती थी, नौकरानी नहीं, समझे? मेरा पति रखता था। जब मेरा पति ही नहीं है तो तुम लोग क्या रखोगे? तुम्हारी औकात ही नहीं है रखने की मुझे, तो मुझे क्या रखोगे तुम? तुम्हें मुझे खिलाने, मेरे बच्चे को पालने पोसने की ही औकात नहीं है। अरे मैंने तो तुमसे 1 रुपया तक नहीं मांगा, मैं तो खुद ही कमाने के लिए तैयार थी कि मैं खुद कमा लूँगी और मुझे इस घर में रहने दो। तब तुमने नहीं रहने दिया, जब मैं किसी पे डिपेंड नहीं थी। ना मैं यहाँ किसी पे डिपेंड हूँ, ना मैं वहाँ किसी पे डिपेंड थी, समझे? तुम लोगों की जो चाल है, जो तुम मेरे साथ में करना चाहते हो ना, वो तुम कभी भी नहीं कर पाओगे। मुझे सब पता है तुम मुझे बहाने से क्यों बुला रहे थे कि मैं वहाँ आऊँ। फिर तुम लोग क्या करना चाहते थे मेरे साथ में, ये भी मुझे बहुत अच्छे से पता है। और इसके पीछे का जो भी इंसान है ना, उसको भी मैं निकाल के रहूँगी। मुझे नए नए नंबरों से कॉल आते हैं और मुझे वहाँ पे बुलाया जाता है कि आप आ जाइए, मैं आपको दिलवा दूँगा। नाम पता कोई नहीं बताता है कि मैं कौन हूँ कौन नहीं। जानते ना, ये बौखलाई है लड़की, ये अपना घर पाने के लिए बौखलाई है, तो मैं इसके साथ में कुछ भी गलत करूँगा, ये आ जाएगी वहाँ पे। इसका भी पर्दाफाश होगा कि वो कौन था इंसान जो मुझे बुला रहा था वहाँ पे। सब कुछ होगा गाइस। बहुत ज़्यादा मेरा माइंड ख़राब हो रखा है। मैं ये सारी बातें ना अपने मम्मी पापा से भी नहीं शेयर कर पाती हूँ। मैं किसी को, कहते हैं ना, टेंशन नहीं देना चाहती। आप लोगों से मैं बोल देती हूँ, आप लोगों के सामने शेयर कर देती हूँ।
बस मैं अपने घर, क्योंकि मेरे ब्लॉग कोई नहीं देखता, मेरी बहन देखती है, ना मेरी मम्मी के पास टाइम है, पापा के पास तो बड़ा फ़ोन है ही नहीं जो वो देखेंगे, भाई भी नहीं देखता, शायद भाभी का मुझे नहीं पता। तो वही सारी चीज़ें हैं। आप लोग बनाते रहो षड्यंत्र, मैं उस जाल में फंसने वाली नहीं। फंसाओ मुझे, भगवान तुमको फंसाएगा। वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है, कान खोल के सुन लो। और काश तुम लोग मेरे सामने आ जाओ ये सब कहने के लिए, करने के लिए। चलिए रखती हूँ मैं, बाय फ्रेंड।